नमस्कार दोस्तों, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी से 2 दिनों पहले पटना में इंडी गठबंधन का एक रैली हो रहा था। वैसे मैं बता दूं कि इंडी गठबंधन अब अपने मूल स्वरूप में कहीं बच नहीं गया है, क्योंकि इसके बहुत सारे अंगों ने आपस में अलगाव करके अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। लेकिन फिर भी अभी भी जो इस गठबंधन में जुड़े हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय जनता दल के लोग और कांग्रेस के लोग आपस में मिल करके बिहार में इलेक्शन लड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसको लेकर के एक रैली थी। और उसी रैली के दौरान लालू प्रसाद यादव जी, जो ऑब्वियसली राष्ट्रीय जनता दल के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को लेकर के कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो अभी मार्केट में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी जगह इसी को लेकर के चर्चा हो रहा है, चाहे पक्ष और विपक्ष अपने तरीके से उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि लालू जी ने क्या कहा है उसको एक बार पहले सुन लिया जाए। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया, बताओ। हमने इस वीडियो में आराम से सुना होगा कि लालू जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए कि तुम्हारा तो कोई परिवार है नहीं, क्यों नहीं है तुम बताओ। और दूसरा बात कि उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी हिंदू नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी मां के मरने के बाद, अर्थात नरेंद्र मोदी जी के मां का जो निधन हुआ था उसके बाद उन्होंने अपने केस नहीं मुड़वाए थे और ये जो दाढ़ी बाल होता है उसको नहीं कटवाए थे। तो इसको लेकर के उन्होंने कटाक्ष किया कि इस प्रकार तुम हिंदू नहीं हो। और इसको लेकर के तरह तरह की बातें चल रही है सोशल मीडिया पर और मीडिया पर। इस पर मैं अपना बात रखना चाहूंगा कि इसको लेकर के कि इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें जो बातें हैं उसको लेकर के आगे पॉलिटिकल इम्पैक्ट कितना पड़ने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले 2 से 2.5 महीनों के भीतर में लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। तो ये देखने वाला एक बहुत बड़ी बात है कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि लालू जी ने जो बात कही है क्या वो गलत है। तो मैं कहूं कि ऐसा कहना कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, ये गलत विषय है। क्योंकि मोदी जी का परिवार है, भले ही उनका अपना लड़का नहीं है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उन्होंने विवाह किया है लेकिन पत्नी के साथ वो रहे नहीं, कोई बाल बच्चा उनका नहीं है। लेकिन ऐसा कहना कि उनका अपना परिवार नहीं है ये गलत बात है, क्योंकि उनके 5 भाई हैं, भाभियां हैं, भतीजी हैं, सभी लोग हैं। अभी माँ थी जो पहले 2 साल पहले उनका देहावसान हो गया, तो उनका परिवार तो है, इसमें कोई शंक नहीं है। लेकिन जो लालू प्रसाद जी ने दूसरी बात जो कही है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माँ के देहावसान के बाद अपना केस नहीं मुड़वाया था और जो बाल नहीं छिलवाए थे, उन्होंने सूतक नहीं उतरवाया था, तो ये बात तो सच है। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मां के मरने के बाद बाल नहीं कटवाए थे, इसमें कोई झूठी बात नहीं है, ये बात सच है। लेकिन हिंदू है नहीं है वो एक अलग विषय है, उसको लेकर के हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि हिंदू है तो मां के मरने पर सूतक उतरवाना पड़ता है, बाल केस मतलब कटवाना पड़ता है, ये होता है आमतौर पे हिंदू संस्कृति में। लेकिन उन्होंने नहीं किया था, वो अपना लॉजिक बता सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लालू जी का कहना, ये बात कहना, ये सही चीज है। अब आते हैं इसके पॉलिटिकल इंपैक्ट पर कि ये जो लालू जी ने कहा है इसको बीजेपी किस तरीके से भुनाने का प्रयास करेगी और उसका इंपैक्ट कहां तक जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसी को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए और आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। तो मैं ये बता दूं कि ये कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन को और
निगेटिव तरीके से इंपैक्ट करेगी, ये मेरा अपना आकलन है। पॉलिटिकल तौर पे जब नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक्स होते हैं तो बीजेपी को फायदा होता है ज्यादा। मैं आपको उदाहरण से बताता हूं। 2014 में एक सभा के दौरान एक किसी पत्रकार ने जब मणिशंकर अय्यर से पूछा था कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उस समय नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टरी कैंडिडेट के लिए खड़े थे, तो पूछा था कि क्या नरेंद्र मोदी जी ये चुनाव जीत पाएंगे। तो मणिशंकर अय्यर ने कुछ दम्भ भरे आवाज में कहा था कि मैं लिखित में दे सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी 21वीं सदी में कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। हाँ, वो यदि हमारे रैलियों में चाय का ठेला लगाना चाहें तो हम उनके लिए अनुमति देंगे। ये जो चाय का ठेला लगाने वाला शब्द था, इसको बीजेपी ने बहुत ज्यादा भुनाया था और उसके बाद से शुरू हुआ कि नरेंद्र मोदी जी ने एक रैली के दौरान कहा कि मैं स्वयं चाय बेचा करता था, मैं स्वयं चाय वाले का लड़का हूं। और इस तरीके से उसके बाद से बीजेपी ने चाय पर चर्चा नामक कैंपेन शुरू किया और जगह जगह कस्बों में और चौक चौराहों पर आपने देखा होगा, यदि उस समय के दृश्य को याद हो तो, कि चौक चौराहों पर चाय पर चर्चाएं होने लगी। एक तो कांग्रेस के एंटी इनकम्बेंसी और घोटालों को लेकर के पहले से हालत खराब थी, उसके बाद मणिशंकर अय्यर का ये बयान उसमें आग में घी डालने के बराबर काम किया था। और उसके बाद से आपने 2014 का रिजल्ट देखा। उसके बाद 2019 में, माफ करिएगा, 2019 में इलेक्शन के दौरान राफेल का जो मामला हुआ था उसको लेकर के जो राहुल गांधी थे वो चौकीदार चोर है का एक जगह नारा दे दिया था नरेंद्र मोदी जी पर सीधा अटैक करके। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से उस कैंपेन को बीजेपी वालों ने अपने तरफ मोड़ा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के साथ एक बहुत बड़ा मासेस जनता का सपोर्ट बहुत बड़ा पहले से ही जुड़ा हुआ होता है। हम चाहे तो इनकार करें, चाहे तो स्वीकार करें, लेकिन ये सच्चाई है। तो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन को इसको इस नजरिए से देखा जा सकता है, इस नजरिए से हम आकलन कर सकते हैं कि जब 2019 में चौकीदार चोर है का नारा लगाया गया था कांग्रेस की तरफ से, तो उसके अगेंस्ट में बीजेपी ने इसको मैं भी चौकीदार का स्लोगन दे करके उसको प्रचारित किया था और उसका रिजल्ट आपने देखा होगा कि किस तरीके से 2014 से भी अधिक सीटों के साथ बीजेपी पुनः वापस आई थी। उसके बाद अभी लालू जी ने एक और मामला दे दिया पर्सनल अटैक करके कि मोदी जी का परिवार नहीं है। तो आप देखेंगे कि तमाम जगह सोशल मीडिया पर मैं भी मोदी का परिवार करके चल रहा है। तमाम वो चाहे बीजेपी के नेतागण हो या आईटी सेल वाले हों या बीजेपी सपोर्टर हो, सभी अपने बायो के आगे, अपने नाम के आगे मोदी का परिवार ऐसा करके लगा रहे हैं। और अब देखेंगे तो मैं भी मोदी का परिवार, अब की बार 400 पार, इस तरीके से करके एक कैंपेन जो है वो चलेगा। और मेरे हिसाब से लालू प्रसाद यादव जी ने एक क्या कहे कि थोड़ा सा एड्ज प्रदान कर दिया है बीजेपी वालों को, क्योंकि बीजेपी वाले जब भी नरेंद्र मोदी जी पर कोई पर्सनल अटैक होता है तो उसको अच्छी तरीके से भुनाना जानते हैं। अब देखिए कि वो जो पिच है वो बीजेपी की पिच हो गई और इंडी गठबंधन वाले अब थोड़ा सा पिछड़ेंगे, क्योंकि जब पर्सनल अटैक होंगे तो ऐसे मामले में बीजेपी उसको बहुत अच्छे तरीके से भुनाएंगी। क्योंकि ये ध्यान में रखिए कि नरेंद्र मोदी जी अभी भी देश के प्रधानमंत्री हैं। हम उनसे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, ये अलग विषय है, लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री हैं और उनके साथ एक बहुत बड़ा मासेस का जन समर्थन है। और इस तरीके के मुद्दों को बीजेपी अच्छे तरीके से भुनाना जानती है। हालांकि लालू प्रसाद यादव जी ने जो कहा वो सत्य है, दूसरी बात तो 100% सत्य है। पहली बात उन्होंने कही थी परिवार वालों को लेकर के, तो परिवार में उनके लोग हैं, ये बात आधी सत्य है। सत्य बात होते हुए भी इससे जो लॉस है वो इंडी गठबंधन को होगी। सेंटिमेंट पूर्ण रूप से मोदी जी के साथ जाएगा, क्योंकि विक्टिम कार्ड जो है ना वो कार्ड बहुत काम करता है ऐसे मौके पर, और विक्टिम कार्ड खेलना जो है बीजेपी अच्छे तरीके से जानती है। और इसको लेकर के तमाम अब कैंपेनिंग शुरू हो जाएंगे और अभी से लेकर के रिजल्ट आने तक मैं भी मोदी का परिवार, अब की बार 400 पार, यही स्लोगन्स रहने वाले हैं। हालांकि आप इसको किस तरीके से आंकते हैं, आपका आकलन क्या कहता है कि इससे मोदी जी को फायदा होगा या मोदी जी को लॉस होगा, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हो सकता है आप हमसे एग्री करें, हो सकता है एग्री ना करें, अपना विचार आप लिखने के लिए स्वतंत्र है। आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।